नमस्कार, स्वागत है आपका सोशल इंडिया की आवाज में। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यूपी ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि 7 फरवरी से स्कूल नहीं खोले गए तो वे ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाने में असक्षम होंगे। लामाटेनियर गर्ल्स कॉलेज में बुधवार को संगठन के पदाधिकारी ने सोशल इंडिया से बातचीत में बताया कि क्या वजह है जब देश के करीब 1 दर्जन राज्यों में स्कूल खोले जाने की घोषणा हो चुकी है, उसके बावजूद भी यूपी के बंद है। देखिए रिपोर्ट। वहीं एसोसिएशन ने शासन के फीस न बढ़ाने के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया है। यह भी साफ किया कि वे सत्र 2022 व 23 के लिए यूपी फीस रेगुलेशन एक्ट के अनुसार फीस स्कूल की बढ़ाने जा रहे हैं। संगठन अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि स्कूल बंद रखने और फीस न बढ़ाने का आदेश राजनीतिक सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा कि 80 से 90% शिक्षा निजी स्कूलों की बदौलत है और शासन का इनकी कार्यप्रणाली में दखल बढ़ रहा है। इससे सरकारी स्कूलों की हालत और खराब हो रही है। उन्होंने बताया कि 70% मतदान कराने का लक्ष्य रखा गया है। यदि स्कूल नहीं खोले गए तो वे मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं करेंगे। इसकी सूचना जिला प्रशासन को दे दी गई है। कहा कि यदि शासन ने RTE के बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति नहीं की तो इस बार से दाखिला नहीं किया जाएगा। वहीं लामाटेनियर गर्ल्स कॉलेज की प्रधानाचार्य व संगठन को उपाध्यक्ष आश्रिता दास ने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक के छात्र की बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवानी बेहद जरूरी है। उनके भविष्य के लिए अब बेहद जरूरी है। घर पर रहकर बच्चों की एकाग्रता पर असर आया है। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना सबसे अच्छा विकल्प है। इसलिए माता पिता को डरना नहीं चाहिए और अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहिए। इसके अलावा स्कूलों के बंद होने से बच्चों का समग्र विकास प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड मामलों के गिरते ग्राफ को देखकर कहा जा सकता है कि अब पीक खत्म हो चुका है। पूर्ण रूप से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इसमें कि हम ये प्रोत्साहन देना चाहते हैं सारे पब्लिक को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें। उसके लिए हम लोग जैसे कि 1% फीस पर डिस्काउंट हमने दिया, जैसे कि हमारे बच्चे सब बाहर सड़कों पे गए, मार्केट प्लेसेस में गए, हैंड आउट्स दिए, पोस्टर्स दिए। पेरेंट्स को हम लोगों ने के बच्चों को जिन पेरेंट्स ने जिन्होंने अपना मतदान दिया है उनको हम 2 से लेकर के 10 मार्क्स के बीच में उनके मार्क्स की वृद्धि हम करेंगे। लेकिन इससे पहले कि इलेक्शन हो एक PTM रखी जाएगी और उसके बाद एक PTM रखी जाएगी। पहले हम प्रोत्साहित करेंगे और इलेक्शन के बाद जब हमें अपने चिन्ह ला के दिखाएंगे, उनका चिन्ह होता है वो दिखाने के बाद हम उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को हम 2 से लेकर के 10 के बीच में उनके मार्क्स की में वृद्धि करेंगे। ये हम लोगों ने सबने डिसाइड किया है, लेकिन ये इस पर डिसाइड नहीं है कि कौन देगा और एक्चुअली कौन नहीं देगा और कितना देगा। अभी किस में हम लोगों ने ज़्यादातर हम लोग अधिकतर टिप्स स्कूल कौन कुछ नाम बता सकते हैं? हम हैं सेंट जोसेफ है, हॉनर है, गर्ल्स है और आपके रीटा खन्ना मैडम का स्प्रिंग डील्स है। कई स्कूल है। कितने % तक? अभी तो 1% का ही पास, लेकिन ऑलरेडी डिस्काउंट दे रहे हैं। बिल्कुल तो मैं बता दी है कि अब कोई भी ऐसी वजह नहीं कि स्कूलों को बंद रखा जाए। इसलिए बिल्कुल आग्रह भी समझ लीजिए, रिक्वेस्ट भी समझ लीजिए और हम लोगों के मन की जो क्लियरिटी है वो भी समझ लीजिए कि अब 6 तारीख के बाद स्कूलों को बंद हम लोग नहीं रखेंगे। फीस को लेकर शासनादेश आया था कि फीस नहीं बढ़ाएंगे। आपके एसोसिएशन का क्या स्टैंड है? हम लोगों ने साफ अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसको स्वीकार नहीं करेंगे। बहुत सीधे शब्दों में ये बात हम आपसे कह रहे हैं कि सबने मिलकर डिसाइड कर लिया कि इस बार ये नहीं माना जाएगा। हम लोगों का अब बढ़ के विरोध प्रदर्शन होगा और जैसा कई स्कूलों ने कहा हम ऑनलाइन क्लासेस बंद कर देंगे, उस चीज़ को सामने सबको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक अब चीज़ें खुल के विरोध के रूप में नहीं होंगी, मुझे नहीं लगता कि सरकार, और जैसा कि आश्वासन दिया गया है माननीय गृह सचिव महोदय के द्वारा या मुख्य सचिव महोदय के द्वारा खुलता है तो हम लोग स्वागत करते हैं और सरकार को और शासन को ये आश्वस्त करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही कक्षाओं का संचालन होगा।